जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडिया के द्वारा दो बहुत ही मेजर नोटैम्स को इशू किया हुआ था इन दी एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये वाले जो नोटैम्स थे, पहला नोटैम 1 से 4 दिसंबर के बीच में, दूसरा नोटैम 6 से 8 दिसंबर के बीच में इशू किया हुआ था। लेकिन कल रात को अपडेट और डेवलपमेंट सामने आती है कि दोनों ही नोटैम्स को फिलहाल के लिए ये नोटैम्स को हमारे द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये अपडेट आपके सामने है। इंडिया कैंसल्स 2 रीसेंट नोटैम्स फॉर द लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल। यहां पर आप एग्जैक्टली देख भी सकते हैं, ये वाला जो एक नोटैम है जो कि 1 से 4 दिसंबर तक था, दिस वाज वेरी वेरी ह्यूज, जो कि ऑलमोस्ट विशाखापट्टनम के कोने से लेकर के पूरा का पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इसके बाद इवन नीचे तक भी ये नोटैम जा रहा था। और उसके बाद जो दूसरा नोटैम था, ये ऑलमोस्ट अब्दुल कलाम आइलैंड से स्टार्ट होते हुए ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार के सदर्न टिप तक जा रहा था, जो कि 6 से 8 दिसंबर के बीच में इशू किया हुआ था। एंड चूंकि इन दोनों ही नोटैम्स का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था ये बहुत ज्यादा था, तो स्पेकुलेशन ये भी लगाई जा रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया इन नोटैम्स के माध्यम से कुछ बहुत ही बड़ा टेस्ट करने वाला है, जो कि शायद से जो हमारी K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है वो यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, कल रात को खबर सामने आती है कि इंडिया के द्वारा इन दोनों ही टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया। जैसे ही खबर सामने आई, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के मजाक उड़ाए जाने लगे कि चाइना की जो सर्वेलेंस शिप्स हैं, जो पहले इन चीज़ों का सर्वेलेंस करने के लिए भारत आई थी, वो शायद अब उनको ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस तरह की कुछ मीम्स और इस तरह के कुछ यहाँ पे पोस्टर्स थे जो कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिल भी रहे थे। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली, ये वाला जो टेस्ट यहाँ पे कैंसिल हुआ है, क्यों हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे जाकर के। क्या रीजंस हमें देखने को मिले हैं, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन जो भी हुआ है, इस पूरी चीज़ के चलते चाइना ने जो अपनी स्पाई शिप्स को, चाइना ने जो अपनी वेसल्स को बड़ी मशक्क़त करके, बड़ी मेहनत करके, जिनको बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेजा हुआ था, उनके लिए ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ थी। बिकॉज वो बहुत खर्चा करके यहाँ तक आते थे, लेकिन सब कुछ करने कराने के बाद उनके हाथ किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस उनको नहीं लगी है। कौन सी चाइनीज़ शिप्स थी वो भी आपके साथ में डिटेल शेयर करूँगा। और एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट, कल रात को जब ये खबर सामने आई कि नोटैम्स को कैंसिल कर दिया गया है, ध्यान से सुनना, कुछ लोगों ने इंडिया के नेवी चीफ से डायरेक्टली ये सवाल पूछना शुरू किया कि क्या इंडिया चाइना की उन स्पाई वेसल से, क्या इंडिया चाइना की उन स्पाई शिप से डर गया था कि वो सडनली इन नोटैम्स को कैंसिल किया है। दोस्तों, उसका भी जवाब हमारे नेवी चीफ के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। वो जवाब में क्या कहा है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप पर हैं तो वहां पर भी आकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप सक्षम हैं, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, हुआ क्या था। 20-21 नवंबर के आसपास की बात है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहले नोटैम को जारी किया गया था। जो पहला नोटैम था ये विशाखापट्टनम से शुरू होते हुए ऑलमोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रीजन में जा रहा था और ये नोटैम 1 से 4 दिसंबर के बीच में था। ये वाला अगर नोटैम की मैं लेंथ यानी कि लंबाई की बात करूं, 3540 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई थी। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था। लेकिन कुछ दिनों के बाद यानी कि 26 नवंबर को उसी नोटैम को एक्सटेंड कर दिया गया था कि 1 से 4 तो चलेगा ही चलेगा, 6 से 8 दिसंबर के बीच में भी ये नोटैम चलेगा, जिसका जो एरिया था वो ओडिशा से लेकर के ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड तक ले जाया गया था। एंड चूंकि एरिया बहुत बड़ा था, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देख लीजिए, भले लंबाई यानी कि किलोमीटर्स के हिसाब से देख लीजिए, सिंस एरिया बहुत बड़ा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, इंडिया की K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होने वाला है, जिसकी जो रेंज है ये 3500 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। समझदार को इशारा काफ़ी है
दोस्तों 3500 किलोमीटर, मतलब कि ऐसी मिसाइल कि अगर कल को इंडिया विशाखापट्टनम से भी इसको फायर करेगा तो आप समझ जाइए कि ये मिसाइल कहां तक जाने की क्षमता बेसिकली रखती है। खैर, जैसे ही 21 नवंबर को और 26 नवंबर को ये दोनों ऐलान इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा करे गए, चाइना भी हरकत में आ गया एज यूजुअल, जो कि हमेशा ही एक्सपेक्टेड होता है। उन्होंने अपनी सो कॉल्ड रिसर्च और साइंटिफिक वेसल्स को रिसर्च और साइंटिफिक मिशंस के लिए इंडियन ओशन के लिए भेजना शुरू कर दिया। वेसल्स कौन सी थी, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। लान हाई 101, लान हाई 201, शेन हाई यी हाओ एंड देन शी यान 6। ये चारों की चारों ऐसी वेसल्स थी जो कि चाइना से शुरू होती हैं और सडनली इंडियन ओशन रीजन के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। कुछ ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और अभी 30 नवंबर का अपडेट आपको दे रहा हूं। कुछ ऐसी शिप्स थी जो कि अभी तक इंडियन ओशन रीजन में पहुंची नहीं थी। आप यहां पे देख सकते हैं, चाइना बड़े ही सिंपल तरीके से बोलता है कि जो हमारी जी लान हाई 101 है, ये एक्वाकल्चर रिसर्च शिप है, मतलब कि कैसे हम लोग समुद्र में खेती कर सकते हैं उसकी रिसर्च करने के लिए ये वाला जहाज हमने भेजा है। और ये वाला जो जहाज था कहां जा रहा था, इंडिया के आसपास नहीं, हम तो जी इसको श्रीलंका के गैल पोर्ट के आसपास भेज रहे हैं। अब आप देखिए श्रीलंका का गैल पोर्ट कहां पर है। ये दोस्तों अगर आपका मैप है तो ये आपका श्रीलंका है, इसमें गैल पोर्ट है। दूसरी शी यान 6, इसको लेके बोलता है चाइना कि ये जियोफिजिकल ओशियन रिसर्च है, मतलब कि समुद्र के अंदर कहां कहां पे पहाड़ हैं, कहां कहां पे अलग अलग तरह के जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, उनको जाकर के स्टडी करेगा, जो कि बेसिकली मॉरिशस के पास जाएगी और अपनी स्टडीज को करेगी। मॉरिशस कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ये चाइना से निकला है तो ऑब्वियसली ये इसी इलाके से होकर ही तो निकलेगा। खैर, एनी हाउ दिस इज व्हाट चाइना इज सेइंग। देन शेन हाई यी हाउ, ये एक ऐसा जहाज है जो कि डीप सी मैंड सबमर्सिबल के साथ इक्विप्ड है, जो कि बहुत गहराई में जाकर के टास्क को कैरी आउट कर सकता है, और ये भी मॉरिशस की तरफ ही जा रहा है। एंड फाइनली लैन हाई 201, ये डिएगो गार्सिया के पास ऑलरेडी एक्टिव है और ये भी वहां पर जाकर के सी बेड और हाइड्रोलॉजी की मैपिंग का काम कर रहा है। डिएगो गार्सिया की लोकेशन भी आप यहां पे देख सकते हैं। अब दोस्तों वंस अगेन, जिनको अभी तक भी समझ नहीं आया, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि चाइना इन चीजों को क्यों भेज रहा है। वो देखना चाहता है कि इंडिया इंडियन ओशन रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन में क्या कर रहा है और किस प्रकार के टेस्ट को कैरी आउट कर रहा है। और ये वाला जो टेस्ट था, इसमें चाइना पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टेड था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो K4SLBM वाली यहां पे मिसाइल है, अगर ये हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ये चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता। वो इसलिए बिकॉज अभी तक जो इंडिया ने अपनी जिन मिसाइलों को ऑपरेशनली डिप्लॉय किया हुआ है, वो केवल K15 की सागारिका मिसाइल्स हैं। उनकी रेंज 700-750 किलोमीटर के आसपास हैं, जो कि अगर आप कोलकाता से भी फायर करते हैं तब भी चाइना तक उनका पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अगर K4SLBM को हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि वो वाली जो मिसाइल है वो चाइना की टेरिटरी के पास भी पहुंच जाएगी। और इसीलिए चाइना इस टेस्ट में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड था। इसीलिए इस बार चाइना के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसी वेसल्स थी जिनको की स्टडी करने के लिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। लेकिन सडनली क्या होता है, इंडिया इस टेस्ट को कैंसिल कर देता है। टेस्ट को कैंसिल क्यों किया, आई विल कम टू दैट। लेकिन जैसे ही टेस्ट को कैंसिल किया, हमारे नेवी चीफ से कुछ लोगों ने, लोग नहीं कहूंगा, कुछ हेटर्स ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या इंडिया चाइना से डर गया, क्या इंडिया चाइना की स्पाई वेसल से डर गया कि सडनली इतने बड़े बड़े नोटैम्स हमने इशू किए हुए थे, आपने उन नोटैम्स को कैंसिल कर दिया। दोस्तों नेवी चीफ ने सिंगल लाइन आंसर दिया और बड़ा ही सिंपल आंसर दिया। उन्होंने कहा कि या तो देखिए नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है, या फिर ये किसी की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, मतलब कि किसी के ख्यालों में ये चल रहा है। लेकिन हमारा ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना की वेसल्स या चाइना की प्रेजेंस की वजह से हमने इन टेस्ट को यहां पर कैंसिल किया है। मतलब कि क्लियर कट बताया गया कि उसका इसके साथ किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। बल्कि जिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में उनसे यह सवाल पूछा गया, उन्होंने एक और जवाब भी दे दिया, जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर रिमेन्स एक्टिव। बताया कि ट्राई सर्विसेज के जो एफर्ट्स हैं और जो इंटीग्रेशन है वो भी यहां पर एक्टिवली चल रही है। खैर,
अगर हम लोग यहाँ पे स्पेकुलेशन लगाएं कि एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, देखिए वंस अगेन लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, कोई भी ऑफिशियल रीज़न, किसी प्रकार की प्रेस रिलीज हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि चूंकि उस पूरे के पूरे इलाके में, स्पेसिफिकली अगर आप देखें बे ऑफ बंगाल के उस इलाके में फिलहाल चल रहा है चक्रवात दितवा, और अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे, जो चक्रवात दितवा है उसकी वजह से दोस्तों प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी हैं। श्रीलंका में ऑलरेडी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है, तमिलनाडु में भी भारी बारिश हमें देखने को मिल रही है। इवन अभी अगर आप आज की ही खबरों को देखें तो ये वाला जो साइक्लोन है आंध्र प्रदेश तक भी पहुंच चुका है, ओडिशा के भी कुछ कुछ एरियाज में इसका इम्पैक्ट शायद देखने मिल सकता है। पुडुचेरी में भी इसका इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो हमारा टेस्ट था वो यहाँ पे डिसरप्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आप देखें जब भी टेस्ट के लिए नोटैम जारी किया जाता है तो हमेशा एक रेंज में जारी किया जाता है कि 1 से 4 नवंबर दिसंबर या 6 से 8 दिसंबर, इन्हीं चीज़ों को अकाउंट करने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि शायद पूरी की पूरी विंडो ही यहाँ पे डिसरप्ट हो जाएगी, जिस वजह से शायद इस टेस्ट को बेसिकली कैंसिल किया गया है। आपको मैं खबरें भी दिखा देता हूँ, ये आज सुबह से लेकर की खबरें सामने आ रही हैं। चेन्नई के मैक्सिमम स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। आईएमडी ने चेन्नई में ऑरेंज अलर्ट को इशू किया है, कोस्टल तमिलनाडु के लिए भी। उसके बाद आप देखिए साइक्लोन दितवा की वजह से श्रीलंका में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है, और आंध्र प्रदेश में भी अब कहा जा रहा है कि तेज़ आंधी और साथ में हैवी रेन्स आने की जो आशंका है वो यहाँ पर बनी हुई है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि दिस कुड बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रीज़न, जिस वजह से हमें ये वाला शायद टेस्ट कैंसिल करने को मिला है। एग्जैक्टली क्या होगा उसको लेकर शायद गवर्नमेंट बताएगी, शायद गवर्नमेंट ना भी बताए, बिकॉज नोटैम्स जो हैं इस तरीके से जारी होते रहते हैं और जनरली इस तरीके से कैंसिल भी कई बार हमें देखने को मिलते रहते हैं। कमिंग बैक टू द चाइना एंगल, लेट मी बी वेरी वेरी वंस अगेन वेरी वेरी क्लियर दोस्तों, ये वाला टेस्ट चाइना के लिए बहुत मायने रखता था, इंडिया के लिए तो रखता ही था, लेकिन हमारे से भी ज़्यादा मायने ये चाइना के लिए करता था, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि इस पर्टिकुलर मिसाइल की जो रेंज है ये 3500 किलोमीटर की थी, और अगर ये टेस्ट होती है इससे इंडिया की रेंज चाइना तक पहुंच जाती है, सी लॉन्च्ड रेंज चाइना तक पहुंच जाती है, और इससे इंडिया की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी बन जाती है, जिस वजह से चाइना इस चीज़ को बहुत गौर से देखना चाह रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका तेल का बिल तो कटा, लेकिन उनके हाथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सर्दी दोस्तों बहुत बढ़ चुकी है, अपना ध्यान रखिए, साथ में बच्चों और एल्डरली लोगों का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।